हम लोग ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, बट बीच में इसका यहाँ वाले पार्ट से इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी पड़ गई थी, ठीक है। तो यहीं से मैं वापस एक बार फिर से कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। तुम प्रीवियस वीडियो देख लेना और उसके बाद ये उसका एक्सटेंशन है करके, ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हमको ये चीज़ समझी कि आप लोगों का जो ट्राइंगल BDG है वो सिमिलर है करके ट्राइंगल आपके AGF की, एंड वो वाली चीज़ सिमिलर है आपके ट्राइंगल EFC के करके, बराबर। तो देखो जनाब, तीसरे पार्ट में हम लोगों को यही तो प्रूफ करना था करके कि आप लोगों का ट्राइंगल कौन सा वाला BDG, ठीक है, आप लोगों का ट्राइंगल BDG सिमिलर रहा किसके, आप लोगों के ट्राइंगल EFC के, ठीक है। यही हम लोगों का प्रूफ नंबर क्या था, 3 था करके। सो हम लोगों ने इसे कर लिया। अब बात आती है प्रूफ नंबर 4 की। तो देखो प्रूफ नंबर 4 को ध्यान से देखो। प्रूफ नंबर 4 में तुम्हें कुछ लिखा है DE² = BD × EC। तो ऐसे केस में आप लोगों को ऑब्वियसली साइड्स के बारे में बोला गया है। तो साइड्स के बारे वाली इंफॉर्मेशन आपको तभी आती है जब आप CSST लगा लेते हो। अब CSST किस ट्राइंगल में लगानी है ये ज़रूरी है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे वर्ड बोला है DE², ठीक है, और फिर एक वर्ड बोला है BD × EC। तो देखो EC कहाँ है, EC इस ट्राइंगल में, मतलब एक ट्राइंगल तो ज़रूर ये रहा होगा, और BD बोल रहा है मतलब एक ट्राइंगल ये रहा होगा। अब DE यानी कि ये कहाँ से आया, इसकी टेंशन फ़िलहाल मत लो, बट ये तो समझ में आ गया करके कि आप लोगों को एक EC लेना है और एक आप लोगों को BD लेना है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से ये दो ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल आप लोगों का करके ये वाला EFC, और दूसरा वाला आप लोगों का ट्राइंगल ये BD, क्या नाम है उसका, G वाला करके, ठीक है। तो अभी इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इनको सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन में थर्ड पार्ट में हम इसको सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। अब डायरेक्ट CPST लगाओ। अब एक बात का ख्याल रखोगे, CPST लगाते वक्त ऐसे CPST नहीं लगाते हैं हाइट बेस हाइपोटेनियस ऐसा नहीं लगाते, ठीक है। जिसने भी ऐसा सिखाया है कि देखो ये इसके जैसा दिख रहा है तो इसका रेशो ले लो, ऐसा तो मैंने सिखाया ही नहीं है। दूसरों की बात छोड़ो, मैंने तो ऐसा नहीं सिखाया, तो जैसा सिखाया क्या है वैसे। तो ये B है, ये D है और ये पॉइंट G है, ये 90 डिग्री है। वैसे ही यहाँ पे E पॉइंट है, ये E पॉइंट 90 डिग्री का है। यहाँ पे आपका F पॉइंट है, यहाँ पे आपका C पॉइंट है। ये जो C है ये तुम लोगों का 90 - x है, और ये F जो है ये आप लोगों का x है। वैसे ही यहाँ पे जो ये B है, ये B तुम लोगों का x है, और ये वाला जो है ये वाला हिस्सा आप लोगों का 90 - x है, ठीक है। तो अब इसका रेशो ले लो। तो जब तुम रेशो लोगे तो याद रखना 90 के सामने वाली साइड बोलो कौन है, यहाँ पे BG, तो BG अपॉन यहाँ पे 90 के सामने वाली कौन है, FC, तो BG अपॉन FC आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों तरफ जो X है, X के सामने वाले, तो यहाँ पे X के सामने कौन है इस ट्राइंगल में, वो है DG, और यहाँ पे X के सामने में कौन है आप लोगों का EC। फिर यहाँ पे 90 - x के सामने में कौन है, BD, और यहाँ पे 90 - x के सामने की अपोजिट साइड है EF। ये हम लोगों ने लगा लिया CSST। अभी टू प्रूफ के अकॉर्डिंगली मुझको क्या चाहिए, BD और EC, मतलब ऐसे रेशियोज लेने हैं जिसमें BD और EC आए। तो ये वो रेशियो है आपका सेकेंड रेशियो और थर्ड रेशियो। तो इसमें क्या होगा, कंसीडर DG अपॉन में EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD अपॉन में EF। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो DG × EF और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, BD × EC। देखो ये वाला पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया, बट ये साइड मेरा प्रूफ नहीं हुआ है। तो मुझे टू प्रूफ में देखो चाहिए क्या है। टू प्रूफ में आपको यहाँ लिखा है DE²। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना, ये वाली चीज़ एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तुम चाहे GD की जगह DE लिखो, DE की जगह EF लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, DG और EF इन दोनों के जगह पे क्या लिख दिया, DE लिख दिया, जो कि मुझको चाहिए था। तो DE × DE जो कि हो जाएगा DE का स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाली चीज़ प्रूफ होकर आ गई। बस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रीज़न जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, हम लोगों का स्क्वायर है करके, ठीक है। तो इस वीडियो का आधा पार्ट मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी थी, ये उस इलस्ट्रेशन का बचा हुआ आधा पार्ट है करके, ठीक है। तो अब फिर एक और इलस्ट्रेशन आपका बाकी है।
तो मैं वही कहूँगी कि तुम लोग पहले खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही चीज़ों को कैसा टैली करो कि तुम्हारा और मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके, ठीक है। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं।